और आप सब लोग भी उनसे पढ़ रहे होंगे आई होप। तो एक अलग एक्सपोजर और टीपीएन का एक अपना एक चार्म रहता था हम लोगों के टाइम पर भी। सो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या करना है ये सब ने बता दिया है। मैं 3-4 केवल पॉइंट कवर करूंगा और फिर अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाऊंगा। देखो, जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो ऊंचे सपने देखें। मेरे साथ जो 10th का टॉपर था, मैं स्कूल में सेकंड टॉपर था, 10th का जो टॉपर था उसने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया। आज जैसा कि प्रेम सर ने बताया, वो पॉलिटेक्निक करके किसी एक गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन में शायद एक क्लर्क जॉब में है। और मैं ये किसी की इनकम क्या होगी मैं इस पे ज्यादा विचार नहीं करता हूं, लेकिन ही वॉज द टॉपर ऑफ 10th क्लास। मैंने 12th किया। 12th के बाद हमारे दोस्तों में उस समय एक बीटेक की होड़ थी, सब बीटेक कर रहे हैं। मेरे ज्ञान मंदिर से मैंने 12वीं किया जब कानपुर में पढ़ता था। तो 119 लड़कों में से लगभग 105 बच्चों ने, लड़कों ने, गर्ल्स की मैं संख्या नहीं बता रहा हूं, बीटेक में एडमिशन लिया। सब बीटेक कर रहे हैं। हम कुछ फ्यू थे जो बीएससी कर रहे थे, वेरी फ्यू। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम दूसरों के घर में जाते थे, जब बीटेक वाले लोग होते थे, क्या कर रहे हो? बीएससी कर रहे हो? अरे बेटा बीटेक कर लेते, बीएससी करके क्या होता है। आपको बताऊं कि मेरा वो बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मैंने वो फील्ड चूज करी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स की फैकल्टी बनना। कंप्यूटर साइंस पढ़ा था मैंने 12th में। लोग कहते हैं एमसीए कर लो, बीटेक कर लो कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मुझे जब कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं भीड़ के पीछे क्यों जाऊं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको एंजॉय करेंगे। और ऊंचे सपने देखिए, कहते हैं ना, चंद्रमा को छूने की कोशिश करो तो तारों के बीच में पहुंच ही जाओगे। आप आईआईटी की ट्राई करिए, आईएससी का ट्राई करिए, आप देखिए कहीं ना कहीं आपको किस्मत पहुंचाई देगी, बट आपको मेहनत करनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ काम के लिए और नाम के लिए एमएससी मत करिए। ये प्रेम सर ने बोला, मैं खुद बोल रहा हूं। हमारे ये जो कन्नौज वाला एरिया है, यहाँ पर ऐसे से बीएससी एमएससी में परसेंटेज 90% मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर हो गए हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स में मैं कहूँगा मॉडल अलजेब्रा की किताब में पहला चैप्टर ग्रुप थ्योरी है या क्या होते हैं ग्रुप, या ग्रुप का क्या डेफिनेशन, वो नहीं आता है, और 70 में से उनके 68 नंबर आ रहे हैं अगर आप उनके मार्कशीट को देखेंगे। तो वो बीएससी की मार्केट और बीएससी के नाम को जो है डेंट कर रहे हैं। सच बताऊं, अगर बीएससी अभी भी चल रही है तो अपने कुछ कॉलेजेस जो अपने पीपीएन है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जिन्हां पर बच्चे डेडिकेटली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीएससी के बाद एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी में खुल गई हैं, आइजर्स खुल गए हैं। आपको ना बताओ तो बता दूं, आईआईटी आज की डेट में 20+ हैं, आइजर हो गए हैं 7 अपने पास में, जो 7 में से 4 या 5 इंस्टीट्यूशन मैथमेटिक्स ऑफर कर रहे हैं। एनआईटी अपने पास 25+ है, जिसमें 20 से ज्यादा एनआईटी मैथमेटिक्स ऑफर कर रही हैं। अभी मेरी एक रिलेटिव की जनरल रैंक 700 कुछ है और उसे एनआईटी जयपुर में एडमिशन मिला है। एनआईटी जयपुर इज आल्सो गुड ऑप्शन। आप जेएम की प्रिपरेशन करिए। बैठते कितने लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम मुझे लगता है 8 या 10,000 लोग जेएम में बैठते हैं। प्रेम सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है 10,000 के अंदर बैठते हैं। और आज ये सिनारियो बन गया है कि 1000 के अंदर जिनकी रैंक आ रही है उनको कोई ना कोई एनआईटी किसी ना किसी राउंड में मिल रही है, क्योंकि इतने इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं। आईआईटी मंडी में खुद 50 सीट हुआ करता था, अभी 30-35 सीट हो गया। तो आप लोग बेफिक्र तैयारी करें जेएम का, अच्छे से सिलेबस को पढ़ें, और जो लोग एमएससी कर रहे हैं वो लोग नेट की प्रिपरेशन में लग जाएं, या एमटेक का जो ऑप्शन शिवम ने बताया एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में, उसमें भी फोकस कर सकते हैं। मैं उस पॉइंट को भी आगे क्लियर करूंगा। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा जो सभी ने नहीं बताई, लेकिन मैं बता देता हूं। आप अपने मोहल्ले में या आसपास में एक 12वीं और 11वीं का सबसे तेज लड़का ढूंढिए, जो 11वीं 12वीं पढ़ता और सबसे तेज हो, उसे फ्री में आप ट्यूशन पढ़ाइए, हफ्ते में 3 दिन। आप उससे बोलो मैं तुम्हें 3 दिन ट्यूशन पढ़ाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप 11वीं 12वीं के बच्चे को फ्री पढ़ाइए। आप आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो भी कैरियर के ऑप्शंस हैं, उनमें आपको इनडायरेक्टली बहुत फायदा मिलेगा। आप आरडी शर्मा से लगवाइए, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन लगवाइए, एडवांस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा लड़का आप ढूंढिए जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा डालिए। आप देखिएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अलग अप्रोच होगा, क्योंकि कितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था अपने टाइम पे, गेट का क्वेश्चन आया, लेबनीज रूल लग रहा था उसमें। 12वीं के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ाते थे, लेबनीज रूल लग रहा था, डिफरेंशिएशन करना था ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वो जेम और गेट के क्वेश्चंस में आता था।
जबकि वो 12वीं में हम लोग पढ़ते थे। तो अगर आप 12वीं वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये आपके एक अच्छा होमवर्क हो जाएगा। और अब मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा शेयर करता हूं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। पीपीटी नेक्स्ट हो रहा है सर? ये अभी अभी नहीं हो रहा है सर, ये फ्रीज है, अभी फ्रीज्ड है सर। नेक्स्ट का ऑप्शन इसमें यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं, पेज नंबर 2, 1 of 22 2। नहीं इस पे तो नहीं है, अभी तो ऑप्शन आ रहा था, मैंने ट्राई किया था। अच्छा आपकी स्क्रीन पर सर कार्नर में सर 22 के नीचे सर एक स्लाइड सा बटन बना हुआ है एरो का, सर उसमें टैप करिए हो जाएगा सर। नहीं ये 22 इधर देखो, राइट में जाओ, 22 के नीचे देखो एक एरो है ना, उस पर क्लिक करो। नहीं वो मेरे में नहीं दिखेगा। अरे तुम्हारी स्क्रीन है ना, राइट पे देखो। नहीं वो 122। हाँ वो इसमें नहीं है, वो 1 मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ। जी। विंडोज में शेयर करना है ना इसको? यस सर। सर राइट साइड में लिखा हुआ है। एक मिनट हो रहा है सर, अब मिल जाएगा, समझ गया। जी। अभी दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल सही है सर। ओके सो मैथमेटिक्स, जैसा कि मेरा जो मेन थीम है कि आपको बता सकूं कि एआई और मशीन लर्निंग में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स के लोग ही कर सकते हैं। अभी एआई के बारे में आप सभी लोग देख रहे होंगे, और एआई इज द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड। और एक टॉप 30 एआई साइंटिस्ट की अभी एक मीटिंग होने जा रही है वर्ल्ड में। आपको मैं बता दूं कि टॉप 30 जो एआई साइंटिस्ट हैं वो ऑल आर मैथमेटिशियंस। सो जितनी भी एआई और मशीन लर्निंग डेवलप हो रही है वो सारे मैथमेटिक्स वाले कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस आल्सो। तो हायर एजुकेशन में आपके पास में क्या क्या आपको करना है और क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डाइवर्स रिसर्च एरियाज, आप जो सोच सकते हैं आप कर सकते हैं। बायोमैथमेटिक्स में जा सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जा सकते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में जा सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। ये सारी फील्ड्स हैं जो आप एज ए एप्लीकेशन आज देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स यहाँ पे लग रही है, वो सारी फील्ड में आप जा सकते हैं। कभी हमने सोचा कि जो प्रोजेक्टर हमें दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्टर जब क्लास में चलता है तो उसका जो डिस्प्ले है वो सर्कुलर है, जो प्रोजेक्टर है वो सर्कुलर है, आप देखिए जहां से इमेज आती है, और जब वो बोर्ड पे आता है तो वो रेक्टेंगुलर हो जाता है। तो इट्स अ बेसिक क्लासिक एग्जांपल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? ट्रांसफॉर्म थ्योरी यूज हो रही है। इसी को बोलते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्म, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, जो आप पढ़ के आए हैं कि सर्किल्स जो है वो रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारे एप्लीकेशंस जो आप अभी यूजी लेवल या पीजी लेवल पर देख रहे हैं वो आप रिसर्च में रियल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्योर मैथमेटिक्स में जो फील्ड्स रिसर्च की हैं, नंबर थ्योरी, मैं ये वो फील्ड बता रहा हूं जो रियल में आजकल ज्यादा यूज हो रही है, उसमें से खासकर नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी एमएससी में आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर थ्योरी एक ऐसा फील्ड है जो क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग थ्योरी, इंक्रिप्शन में यूज होता है। कहते हो सर ये क्या चीज है? आप एक सिम खरीदते हैं, आप एटीएम कार्ड खरीदते हैं, इनमें सारे नंबर जो इंक्रिप्टेड होते हैं, उनकी एक मैपिंग होती है यूजर के साथ, और वो डिकोड ना हो सके ऐसे कितने नंबर्स जनरेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज। ये सारी फील्ड्स हम नंबर थ्योरी में आती हैं। क्रिप्टोग्राफी और कोडिंग थ्योरी, जब हम, आपको पता है कोडिंग थ्योरी का सबसे पहले यूज वर्ल्ड वार के टाइम पे किया गया कि जब हम अपने देश के सैनिकों को कुछ, जब जापान वाले लोग अपने देश के सैनिकों को कुछ कोड भेजना चाहते थे, कुछ संदेश भेजना चाहते थे, वो कोड करके भेजते थे।
वो कोड डिकोड कैसे होते हैं, उसमें ग्रुप थ्योरी लगती है, वो मॉडुलो फंक्शन पे हो सकते हैं, एडिशन मॉडुलो पे हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये सब कोडिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और एल्जेब्रा की मदद से हो रहा है। ये ऊपर की जो 3 नंबर थ्योरी, एल्जेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ये आजकल ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये फाउंडेशन दे रहा है साइबर सिक्योरिटी और आपका क्रिप्टोग्राफी। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में रिसर्च है उसमें मैं कहूंगा आज की डेट में आप ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, मॉडलिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च में फोकस कर सकते हैं। और मॉडलिंग का ये एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। ऑप्टिमाइजेशन और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स इज द बैकग्राउंड फॉर डेटा साइंस। इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, तो आप स्टैट्स पढ़िए। पीपीएन कॉलेज एक लकी कॉलेज है कि यहाँ पर बीएससी स्टैट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप हो सकता है केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरा एडवाइस है आप स्टैट्स का 1-2 कोर्स अटेंड करिए अगर कॉलेज में चल रहा है। और मुझे पता है पीपीएन कॉलेज में स्टैट्स बहुत ही शानदार क्लासेस चलती रही हमेशा से। आप स्टैट्स के 1-2 कोर्स पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो ए फंडामेंटल कोर्स फॉर द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मॉडलिंग का यूज आप जितने भी आजकल जो मॉडल्स बन रहे हैं ऑपरेशंस के लिए, जो टूल्स बन रहे हैं, जो ये आपकी जो वैक्सीन्स बन रही हैं, ये सब मॉडल की जा रही हैं। इनको मॉडल करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज होता है। कैंसर के, वायरस की डिजीज का जो मॉडलिंग है या अदर टाइप की जो डिजीजेस हैं उनकी मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडल उनके पॉसिबल है। तो बायोमैथमेटिक्स भी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत एक्सपोजर देती है और ये फॉरेन में एमएस और पोस्ट डॉक की भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। पोस्ट डॉक क्या होता है? पीएचडी के बाद बच्चों मिलता है। आप पीएचडी भी करने मॉडलिंग में जा सकते हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी डेडिकेटेड, वेरी लेबोरियस। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास बढ़िया आपका राइटअप होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप राइटअप लिखें या मेल लिखें तो वो कहीं भी चैट जीपीटी या कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप खुद का लिखें। आप ग्रामर चेक करने के लिए आप इन सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं, लेकिन हर मैथमेटिक्स जो आपको एक फील देगा वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको हम और शिवम और बाकी लोग जो इस फील्ड में वो फील कर सकते हैं। हम लोग पीएचडी करा रहे हैं और अरोड़ा साहब भी आपके यहाँ देखिए पीपीएन कॉलेज में पीएचडी करा रहे हैं और एक अलग एक एक्सपोजर रहता है। दिन में 1-2 क्लास होता है, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नए यंग माइंड से डेली आप बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी और फील्ड में ऐसा जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी जॉब को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, तो वो आपको वो एक्सपोजर नहीं देगी जो आपको एक टीचिंग और रिसर्च आपको एक्सपोजर दे देता है। रिसर्च एक अलग तरह का मोटिवेशन देता है। आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, एक नया आपको जीने का एक नया रास्ता दे देता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की और भी फील्ड्स हैं। मैथमेटिक्स के साथ आप कंप्यूटर साइंस क्लब कर सकते हैं, बायोलॉजी को क्लब कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को क्लब कर सकते हैं, और फिजिक्स में भी आप थ्योरेटिकल क्वांटम और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आजकल काफी लोग, डीआरडीओ में खासकर रिसर्च हो रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग, और उसके लिए भी जो बैकग्राउंड चाहिए वो मैथमेटिक्स ही चाहिए। तो मैथमेटिक्स इज द बैकग्राउंड फॉर ऑल द रिसर्च एरियाज। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जो लोग अभी बीएससी 3rd ईयर में हैं या एमएससी में हैं, अगर आप आने वाले टाइम में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वो 5 फील्ड हैं जो आप जरूर चूज करें। एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के यूज इतना ज्यादा एआई डेटा साइंस में बढ़ा है कि सारी आईआईटीज एनआईटीज में इसके नए कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। नए कोर्सेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, सभी लोग अब बीटेक इन डेटा साइंस, बीटेक इन एआई शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए फैकल्टी चाहिए। तो फैकल्टी चाहिए तो मैथमेटिक्स सीख के तो क्या जरूरत है, जो फैकल्टी चाहिए वो स्टैट्स पढ़ाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि बेसियन एस्टिमेटर, जो बेस थ्योरम हम पढ़ते हैं ना, जो स्टैटिस्टिक्स में बेस थ्योरम होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद आती है बेस थ्योरम, बेसियन एस्टिमेटर्स का यूज हो रहा है, और वो स्टैटिस्टिक्स वाले लोग कम मिल रहे हैं। आज की डेट में जो बंदा स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी है, उसके पास एक पर्सन के पास 3-3, 4-4 जॉब ऑप्शंस हैं, वो जहां चाहे वहां स्विच कर सकता है। और अगर उसने आईआईटी से पीएचडी किया है तो आज उसे कोई भी आईआईटी अपने यहाँ फैकल्टी लेने के लिए तैयार है। तो जो बच्चे बीएससी 3rd ईयर में हैं, अगर कोई बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का बच्चा है तो वो स्टैट्स में भी मास्टर्स के लिए सोच सकता है, बहुत बेहतरीन कैरियर बन सकता है आपका इसमें। और लीनियर अलजेब्रा, दैट इज आल्सो फाउंडेशन फॉर एआई एंड एमएल। तो आप ये 5 फील्ड हैं,
अगर आप अभी स्विच कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में करियर सोच रहे हैं, तो ये वो फील्ड्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा करियर दे सकते हैं। ये उसी के थोड़े और एप्लीकेशंस हैं, डीप लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एथिकल एआई एंड फेयरनेस। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी फील्ड कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इन सब को कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से निकाला गया है, इसीलिए मैथमेटिक्स को अच्छे से करिए कॉलेज में। और एडिशनल कोर्सेज के लिए आप NPTEL, गवर्नमेंट का एक स्वयं का चैनल है, स्वयं SWAYAM, और NPTEL में लिंक्ड कोर्सेज हैं। तो अगर कोई कोर्स आप सीखना चाहते हैं जो आपके कॉलेज में नहीं चल रहा है, सपोज डेटा साइंस नहीं चल रहा है या स्टैटिस्टिक्स का कोई कोर्स नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं जो आगे करियर बनाना चाहता हूं उसके लिए कोर्स चाहिए, आप कोर्स NPTEL से ज्वाइन करिए। सिर्फ 1000 या 1500 रुपए उसकी फीस है, वो भी आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो। अगर सीखने के लिए कर रहे हैं तो कोई फीस नहीं देनी है। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और उसका एग्जाम देकर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो 1500 रुपए की फीस आपको पे करनी है, और आप उसको लीजिए, उस कोर्स को आप करिए। 12 वीक का कोर्स होगा, 8 वीक का कोर्स होगा, 8 असाइनमेंट मिलेंगे, 12 असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट की क्वालिटी का लेवल देखिए आप, वो असाइनमेंट आप सबमिट करिए। जितने बच्चे भी नेट और गेट और जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा NPTEL का बेहतरीन कोर्स आप ज्वाइन करिए। बड़े अच्छे अच्छे कोर्स पढ़े हैं, रियल एनालिसिस PD श्रीवास्तव सर का बेहतरीन पढ़ा, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में DN पांडे, एन सुकामनम सर का पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं। लीनियर अलजेब्रा में प्रोफेसर IIC बंगलोर के प्रोफेसर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बेहतरीन लेक्चर पढ़ा हुआ उनका। AK पानी सर का PD पढ़ा हुआ है। तो आप लोग अगर सच में कोर्स सीखना चाहते हैं तो NPTEL इज ए वेरी गुड ऑप्शन। सारे IIT के प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको अपना समय देना पड़ेगा इसमें। अब पाथवे क्या है जाने का? MSc इन मैथमेटिक्स आपको करना ही करना है। फिर आप PhD कर सकते हैं प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स में, PhD कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब फिजिक्स मैथ वाला कॉम्बिनेशन, मैथ बायो वाला कॉम्बिनेशन, मैथ इकोनॉमिक्स वाला कॉम्बिनेशन, मैथ कंप्यूटर वाला कॉम्बिनेशन। और आप ये डेटा साइंस AI में भी जा सकते हैं। सारी IIT ने अपने अपने सेंटर खोल दिए हैं, सेंटर फॉर डेटा साइंस, सेंटर फॉर AI, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, सभी ने अपने सेंटर खोले हुए हैं। आप इनमें MSc के गेट के एग्जाम क्लियर करके MTech भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। आपको बता दूं, MTech कंप्यूटर साइंस का, MTech डेटा साइंस का जो प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज IIT हैदराबाद का लास्ट टाइम का है वो 28 लाख रुपए का पैकेज है। MTech इन डेटा साइंस का एवरेज पैकेज 28 लाख रुपए लास्ट टाइम का IIT हैदराबाद से। लेकिन आप गेट कब दे सकते हैं? MSc मैथमेटिक्स के बाद। तो जो लोग MSc में हैं उनके लिए ऑप्शन है, गेट को अच्छे से प्रिपेयर करें और MTech इन कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस के लिए आप ट्राई करें। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकते हैं नए कोर्सेज हो, लेकिन आप अगर डेडिकेटेड हैं तो आप कर सकते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ये आप सभी को पता है, IITs हैं, ISI है, TIFR है, और आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। लोग जाते हैं, मेरे भी मिलने वाले काफ़ी लोग हैं। मैक्स प्लांक है, MIT है, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये थोड़े बड़े बड़े नाम मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनमें पोस्ट डॉक में मेरे काफ़ी लोग हैं जो स्टैनफोर्ड और MIT से पोस्ट डॉक करके आए हुए हैं। PhD उन्होंने जर्मनी या इंडिया के IIT से की है, पर पोस्ट डॉक यहाँ से करके आए हैं। तो आप इनमें भी जा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा मिलता है आपको। पोस्ट डॉक में भी नियरली 3-4 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं इंडियन करेंसी में। तो एक अच्छी लाइफ है। और उसको पोस्ट डॉक करने के बाद आप किसी भी NIT में यहाँ पर आइए, इंटरव्यू दीजिए। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बिट्स हो गया, JP हो गया, थापर हो गया, इनमें भी आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो 1 लाख से ऊपर ही सैलरी आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप्स जैसे कि सभी ने बताया कि DST देता है स्कॉलरशिप, CSIR देता है आपको, MHRD देता है, NBHM देता है। NBHM का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है, MSc में मुझे NBHM मिला था, तो NBHM ले सकते हैं। गेट का स्कॉलरशिप भी है, सब जगह पे अच्छा स्कॉलरशिप है। PhD में 37,000 प्लस HRA है JRF का, और शायद उससे ज़्यादा 40 समथिंग SRF का स्कॉलरशिप मिल रहा है आज की डेट में। अच्छी स्कॉलरशिप है क्योंकि 40,000 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है IIT NIT में PhD करने पे। और रहने को आपको एक हॉस्टल बढ़िया मिल रहा है, खाने को अच्छा मेस मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, मस्त जिंदगी है। आप दोस्त हैं आपके, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और आप अच्छे सपने देख सकते हैं कि करियर हमें कहाँ ले जाना है। तो मैं, जैसा प्रेम सर ने भी कहा कि एक बार एडवाइस है कि आप IIT NIT जरूर जाइए। ये आपके एक लाइफ स्टाइल को और एक करियर को आपको इन्हेंस कर देंगे। कुछ चीज़ें आपको और डेवलप करनी है अगर आप सच में आगे करना चाहते हैं। मैटलैब सीखिए, मैथमेटिका सीखिए,
मैथमेटिक का मैटलैब ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन पाइथन एक ओपन सोर्स है। आर एक स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर है। पाइथन में भी आप कोड कर सकते हैं। आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, न्यूमेरिकल में सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 सॉल्व करते हैं, आप इंटरपोलेशन सॉल्व करते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप पाइथन में उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन मैच करिए, आप उसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करिए, आप देखिए आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगी। बीएससी में मैं नहीं कहूंगा, बीएससी में एमएससी वाले स्टूडेंट मैगजीन और रिसर्च पेपर्स, हो सकता है कि एमएससी में डिजर्टेशन में अगर अपने यहाँ ये सुविधा होगी पीपीएन में, तो वो रिसर्च पेपर्स को दिया जाता होगा कि आपको एमएससी में एक डिजर्टेशन करना है। आईआईटी एनआईटी में एक ऐसा फैसिलिटी रहता है कि एक 12 क्रेडिट का डिजर्टेशन का कोर्स रहता है, बट मुझे लगता है कि शायद अब स्टेट यूनिवर्सिटीज ने भी इसको ऑप्ट किया होगा। ये सारी चीजें, इतना बढ़िया मैटलैब का 8 वीक का कोर्स एनपीटीईएल पे पढ़ा है। जी सर, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ यहाँ पर भी डिसर्टेशन है, और साथ ही साथ में पाइथन में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा जो बीएससी थर्ड ईयर में चलता था, वो और काफी सारी और सारी चीजें हम लोग की कंप्यूटर लैब भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर ली है पीपीएम कॉलेज में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 32 कंप्यूटर्स एंड सभी कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, और पाइथन का पूरा हम लोग जो एक इंट्रोडक्टरी से लेकर के और जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं उसको कैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे पाइथन के थ्रू, वो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, अभी मैं एनसीईआरटी जाता रहता हूँ। एनसीईआरटी भोपाल में हम लोग का एक मॉड्यूल बना के आए हैं, 12-14 आईआईटी के और ये बच्चे जो हैं हम लोग फैकल्टी। अब जितने भी कोर्सेज आने वाले टाइम पे आएंगे उनमें आपको प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे कि आपने अगर नंबर थ्योरी पढ़ी तो उसकी आप आर लैब, पाइथन लैब करना है, आपको न्यूमेरिकल करना है तो एक लैब आपको मिलेगा। हर सवाल को लैब में भी अब सॉल्व करने का स्कीम 2-3 साल बाद गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। खैर दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको ऑलरेडी फॉलो कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें अपने यहाँ भी मुझे लगता है एक लार्ज स्केल पे आ जाएंगी, और ये आने वाले स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है लिंक अप कर पाएंगे। जी 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 सर जी। आप रिसर्च जर्नल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, सेमिनार सब ज्वाइन करिए। कहीं भी आपके कॉलेज में आसपास पीपीएन में नहीं है, क्राइस्टचर्च में है, डीएवी में है, एसडी में है, सब स्टूडेंट के लिए 200-500 रुपये फीस रहता है। आप देखेंगे स्टूडेंट के लिए 500 रुपये का फीस रहता है। 2 दिन का वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस हो रहा है, किसी कॉलेज में होता रहता है, आप पता करिए, देखिए, और अगर हो रहा है तो जाइए। 2 दिन में कुछ नहीं है, 2 दिन में आप बढ़िया 2 बार डिनर, 2 बार लंच लेंगे, आपका पैसा निकल जाएगा उसका। और उसमें आप लेक्चर अटेंड करिए, आप देखिए लोग क्या क्या फील्ड पे काम कर रहे हैं, आप सीखिए उनसे, आपको आइडिया मिलेंगे कि हम किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो रिसर्च जर्नल्स अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैगजीन्स पढ़िए। अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की मैगजीन्स हैं, उसमें एक प्रॉब्लम को मैं देख रहा था कि अभी पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के उसने 17 तरीके दिए हैं, कि पाइथागोरस थ्योरम को 17 तरीके से सॉल्व किया है। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की मैगजीन में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं वो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की मैगजीन्स में आती है, फ्रीली अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 1.5 GB का इंटरनेट है, उसका यूज सिर्फ रील और फोन ये चलाने मत करिए। आप लार्ज स्केल पे थोड़ा अपने आप को ये 3-4-5 साल डेडिकेटेड कर लीजिए। मैं बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छा आगे तक जा सकते हैं। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फंडामेंटल्स, ये शिवम ने भी बताया, हमारे एक सर थे, वो कहा करते थे, इफ यू डोंट नो द हायर मैथमेटिक्स इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट इफ यू डोंट नो द बेसिक्स आर फंडामेंटल इट्स ए सीरियस क्राइम। तो अगर आपको फंडामेंटल नहीं आते हैं तो ये क्राइम है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे यहाँ बीटेक में जो बच्चे आते हैं वो 90% बच्चे डेफिनेशन नहीं बता पाते। वो बोलते हैं सर वो नंबर्स जो p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए रेशनल नंबर, इतनी डेफिनेशन बता देते हैं। और आप भी, कई लोग सोच रहे होंगे सही तो सही डेफिनेशन है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा फिर तो p by q के फॉर्म में √3/2 भी हो गया, p का वैल्यू √3 है, q का वैल्यू 2 है, p by q के फॉर्म में है, 2 0 नहीं है, q 0 नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर है। कहते नहीं सर ये रेशनल नंबर नहीं है। तो मैंने कहा फिर डेफिनेशन में क्या मिसिंग है? डेफिनेशन में मिसिंग है कि p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स। तो आपको पूरा एक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ आप ऊपर ऊपर पढ़ के किसी भी एग्जाम को निकाल नहीं सकते हैं और आगे हायर एजुकेशन या रिसर्च में नहीं जा सकते। सीखने का कोशिश करें। अगर दोस्त को कोई टेक्निक आती है, मेथड आता है, उससे सीखें। अपने आप को मोटिवेटेड रखें। एक छोटे छोटे ड्रीम बना के रखें कि ये पूरा करना है। सभी का ड्रीम होता है, आप पूरा कर सकते हैं। मैं आज भी बता रहा हूं कि आप अगर अच्छे से मैथमेटिक्स में भी अगर आप करियर बना लेंगे तो आप अपने फैमिली की, आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत अच्छा रेज कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कभी खाली नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स के एक्सपोजर और बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते थे मैथमेटिक्स जानते हो तो जंगल में बैठ जाओगे तब भी भूखों नहीं मरोगे, कोई ना कोई तुमसे सीखने आता रहेगा। तो आप सभी लोग अच्छे से एमएससी करिए। बीएससी वाले स्टूडेंट जैम निकल जाता है द बेस्ट है, अगर नहीं निकलता है तो पीपीएन कॉलेज में अगर उसे एमएससी मिल रही है तो जरूर एमएससी पीपीएन कॉलेज में इनरोल्ड करें, टाइम वेस्ट ना करें। एसएससी बैंक 2 साल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एमएससी मैथमेटिक्स आप अच्छे से करिए, उसके बाद आप जो है अपना पीएचडी और नेट और गेट पे भी कंसंट्रेट करिए, लेकिन मैथमेटिक्स का नॉलेज पूरा लीजिए। फ्यूचर ट्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आने वाला टाइम इन 4-5 फील्ड्स का है। एआई, डेटा मैथमेटिक्स, डेटा साइंस इसको बोलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेशंस। सॉरी टू से, लेकिन मैं खुद डिफरेंशियल इक्वेशन का आदमी हूँ, फंक्शनल एनालिसिस का बेसिक मेरा फंक्शनल एनालिसिस है, शिवम ने भी बताया, लेकिन अब उनमें वो एप्लीकेशंस नहीं है। अगर मैं मेजर थ्योरी, टोपोलॉजी, फंक्शनल इनकी बात करूं तो इनमें एप्लीकेशन नहीं दिखते हैं। एप्लीकेशन इन सेंस ऑफ कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं दिखता है जो एकदम सोसाइटी चेंज कर देने वाला या ट्रेंड सेट कर देने वाला एप्लीकेशन है। जैसे एप्लीकेशंस ये दिख रहे हैं आज की डेट में हमको, डेटा साइंस जो लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है या क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये ऐसे चेंज जो हैं ये अपनी जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है, जो प्योर मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांचेस है वो नहीं दे पा रही हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स अगर आप आने वाले टाइम में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मॉडलिंग, सिमुलेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, इन पे थोड़ा कंसंट्रेट करें और इनमें आपको अच्छा जॉब और अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। मैंने मूक्स के बारे में बता दिया है। यस, ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने बताया कि 12th के स्टूडेंट को पढ़ाएं, आप ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस को देखें जो 10+2 लेवल पे हुए। कल अभी इंडिया ने ओलंपियाड में 7वीं रैंक आई है वर्ल्ड लेवल पे, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो। इंडिया को 3 गोल्ड मिले हैं ओलंपियाड में। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, वो क्या क्वेश्चंस हैं। आप बीएससी के स्टूडेंट, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपका मन नहीं होता कि ओलंपियाड में क्या पूछा गया होगा। आप 2-4 लोग लाइब्रेरी में बैठिए और आज टारगेट बनाइए कि आज ओलंपियाड के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे। जैसे होता ना कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा, पढ़ाई से थक गए हैं, कुछ चैलेंजिंग करते हैं, चलो आज ओलंपियाड के क्वेश्चन बनाते हैं। आप बनाइए, ये मत सोचिए वो किसी भी क्लास का है, 12वीं का है तो क्या हुआ, आप बनाइए तो उसे एक बार क्वेश्चन को, आप देखिए आप उसमें कितना सीखने को मिलेगा आपको। एक बार गैलियो ने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच द यूनिवर्स इज रिटन, और ये बात सत्य है कि मैथमेटिक्स से ही ये पूरा संसार है। आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल पकड़ के रखिए अपने साथ, आपको ये बहुत कुछ देखे। Pursue your passion in mathematics, be persistent and curious and dedicated, meaningful contribution and future belongs to innovative thinkers। आपको इनोवेटिव थोड़ा सोचना है। ये आपको मेरा कांटेक्ट है, आप इसमें मेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर मेल कर सकते हैं। आपकी मैथमेटिक्स जर्नी के लिए मैं विशिंग देता हूँ, बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराग सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने मोहल्ले में अगर 11वीं या 12वीं का कोई सबसे तेज़ बच्चा ढूंढिए और उसको पढ़ाइए। बिल्कुल सही बात है। मेरी जो जर्नी रही बहुत, मतलब मैंने जब 3rd ईयर में था तो उस समय ये जो आपकी बात है, मैंने बेसिक 3rd ईयर के टाइम पे बीसी 2nd ईयर की कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। तो और उसने मुझे वाकई में बहुत मदद की, जस्ट एमएससी के करते करते ही फिर इसी कारण से नेट क्लियर कर पाया। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपको हायर मैथमेटिक्स नहीं आती, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपने बात कही बहुत सही बात कही, लेकिन अगर फंडामेंटल्स नहीं आ रहे तो दैट इज़ अ सीरियस क्राइम। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, दैट इज़ अ सीरियस क्राइम। तो बहुत ही अच्छा, और एक आज का सेशन को मैं अभी भी इंट्रोडक्टरी कहूँगा, और हम लोग चाहेंगे कि ये इस तरह के सेशंस आगे भी चलते रहें। और उसके लिए मुझे शिवम सर ने और प्रेम सर ने, अनुराग सर ने पहले ही बोल रखा है कि हम लोग अवेलेबल हैं, और बच्चों के लिए हम लोग हमेशा से ही तैयार हैं। शिवम सर का खुद ही कहना है कि उनके इंस्टीट्यूशन में लगातार वो हमेशा बच्चों से घिरे ही रहते हैं। सेम फॉर प्रेम सर एंड अनुराग सर ऑल्सो। अभी मैं बच्चों से, अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे, हाँ वही, अगर किसी भी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो अनुराग सर से पूछ सकते हैं। अनुराग सर से भी, शिवम सर से भी और प्रेम सर से भी।
एक बच्चे ने पूछा एमएससी के बाद आईआईटी कैसे पहुंच सकते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस। यस सर। अगर आपका एमएससी बहुत अच्छा है तो आप पीएचडी करने जा सकते हैं, आप एमटेक करने जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में, जो मैंने ऑप्शन दिया। और आपको लगता है कि नहीं यार एमएससी में वो फील नहीं आई, मैंने एमएससी ऐसे ही कर ली, मैं कोई तैयारी कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा हार्श हो जाऊंगा यहाँ पर। जो शिवम ने कहा, मैं कहूंगा आप दोबारा आईआईटी से एमएससी कर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर कोई रिसेंटली अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है और अगर मतलब उसका रिसर्च एरिया सेम है, तो क्या वो आईआईटी के प्रोफेसर को अप्रोच कर सकता है? कोलैबोरेशन के लिए कि पीएचडी चेंज करके वहाँ पीएचडी ज्वाइन करने के लिए? कोलैबोरेशन बोल सकते हैं, मतलब रिसर्च फील्ड का एरिया सेम हो और कुछ सीखना हो उस प्रोफेसर के साथ। हाँ